हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। हम 14 अक्टूबर शिफ्ट 2 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वही है जो पूछा गया है MSTCT 2020 में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 99 टू द बेस 10। अप्रॉक्सीमेशंस पे है ये क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होता है, f(x) निकालना। ठीक है, वैसे तो हम अंदाजे से कर सकते हैं कि सर 100 अगर होता तो 2 होता, तो 2 से ज़रा सा कम होगा, 2 से ज़रा सा कम। तो मतलब ये बात तो पक्की है कि बी और सी नहीं हो सकता। कैसे सर, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 2 होता है, करेक्ट। तो लॉग ऑफ 99 टू द बेस 10 जो होगा वो 2 से कम होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमने कट कर दिया। अभी दो ऑप्शन जो बचे हैं उनके लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, चलिएगा, है ना। और यह वैल्यू भी दी हुई है log e टू द बेस 10 की। ठीक है, सब यूज़ करना है। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो log ऑफ x टू द बेस 10, करेक्ट। एफ डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/log 10 इंटू 1/x, क्योंकि बेस e होना चाहिए था, तो फिर चेंज ऑफ बेस करके, राइट। डिफरेंशिएशन जब करते हैं हम तो चेंज ऑफ बेस करके करते हैं, तो एफ डैश ऑफ x ये है। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला यूजिंग एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। बच्चों यहाँ पे a मतलब 100, क्योंकि जिसका वैल्यू पता होता है, और h हो गया -1। क्यों, a प्लस एच 99 है। जो भी हमें निकालना होता है ना, हम उसको a प्लस एच लेते हैं। ठीक है, बेसिक थेरी हमारी। ठीक है, तो चलिए यूज़ करें। तो एफ ऑफ 99 जो चाहिए हमें, तो एफ ऑफ 100 प्लस -1 इंटू एफ डैश ऑफ 100। ठीक है, ओके। एफ ऑफ 100 मतलब एफ ऑफ एक्स हमारे पास डेफिनेशन है, तो वहाँ 100 रखना है। तो लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस ऑफ एफ डैश मतलब 1/log ऑफ 10 टू द बेस ई इंटू 1/100 हो जाएगा, एक्स जगह पे 100। ओके, तो ये 2 है। ठीक है, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 क्या है, 2 है, यस। और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 डिवाइड बाय 100, राइट, इंटू 1/100। तो लॉग ऑफ ई टू द बेस 10 दिया हुआ होता है, राइट, 0.4343, राइट। सो यू गेट 2 माइनस 0.4343 डिवाइड बाय 100, 2 माइनस 0.004343, जो भी हो 1.99 होगा आंसर, राइट। और अगर आप देखोगे तो 5 6 समथिंग समथिंग, करेक्ट। तो आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन पे भी क्वेश्चन आया है, हाँ। ये अगर आपने नहीं किया हो, छोड़ा हो, तो भाई कर लो। ठीक है, ऐसी बात है। देन -a से a, जब भी -a से एफ ऑफ एक्स होता है तो चेक कर लो इवन ऑड, क्योंकि ऑड हुआ, ठीक है, तो 0 है, तो अदरवाइज 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, ऐसा हो जाता है अगर इवन हो जाता है तो, करेक्ट, यस। बच्चों ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, हर शिफ्ट में, है ना, सिर्फ फंक्शन बदला है। चलिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स आने वाला है। क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है, ठीक है, हमने चेंज किया, तो ये रूट में आ गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट क्या होगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर आप देखोगे ना तो आप देखिए ये और ये एग्जैक्टली इक्वल है, बस क्या करना है आपको, माइनस बाहर निकालना है। माइनस बाहर अगर निकाला तो पहले आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन इज ऑड। ऑड होते से इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। हर बार आया है ये, हर शिफ्ट में आंसर आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप ये प्रॉपर्टी को कैसे समझोगे, -a से a। ठीक है, ऐसा है प्रॉपर्टी है। गुड बच्चों, 8 हो गया। 9th, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं इसको, थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड, ठीक है, तो लिखिए ऐसा कुछ है सर्कल। ठीक है, अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो यस ऐसा कुछ है ये, और ओरिजिन से पास होगा, करेक्ट बात। ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्कल बनाया हमने। ओके बच्चों, ओके। तो अब अपने इंटरसेप्ट देखिए क्या बोला गया, 3, तो ये 3,0 से पास होगा। एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स पे 3,0 एंड वाई पे ये 0,-5। कुछ लोग कहेंगे मैं फॉर्मूला से कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा। बच्चों क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डायमेट्रिक एंड्स है, क्यों, ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो आई कैन से, क्या कह सकता हूँ मैं, डायमेट्रिक एंड्स है 3,0 एंड 0,-5, बस हो गया फिर डायमेट्रिक फॉर्म। x -3 इंटू एक्स -0
y माइनस 0 इंटू वाई माइनस ऑफ -5, करेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। जिनको ये नहीं आया वो सेंटर निकाल सकते से ज़्यादा। सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 3/2 एंड -5/2, ठीक है। मतलब g का वैल्यू क्या हो गया, तो आप देख सकते हो g का वैल्यू -3/2 एंड f का वैल्यू 5/2। क्यों, क्योंकि सेंटर -g -f होता है। तो बस g वाला कंपोनेंट निगेटिव, f वाला कंपोनेंट पॉजिटिव, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। g वाला निगेटिव, f वाला पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। मतलब तरीके बहुत सारे करने के। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आता है वो कर लेता हूँ, यस यू कैन डू मेनी वेज, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाता है। सर्कल पे इस तरह का क्वेश्चन आया है इंटरसेप्ट को लेके, ठीक बेटा। 10th इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलाइज। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। एस पी इंटू एस डैश पी, आपको पता है एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम होता है, दैट इज़ ई टाइम्स एक्स माइनस ए बाई ई। अंदर चला गया ई तो ये क्या होगा, ई एक्स माइनस ए। और आपको ये बात भी पता होगी कि ई एक्स बड़ा होता है तो ई एक्स माइनस ए, और एस डैश पी क्या होगा सिमिलरली ई एक्स प्लस ए। पता होना चाहिए आपको ये सारी बातें, ठीक है। ई एक्स प्लस ए क्यों, यस सर। दूसरा जो है वो प्लस माइनस से दो इस ये हो जाएंगे ना, ओके। सो अगर किसी को कुछ फास्ट लग रहा हो यहाँ पे तो मैं थोड़ा आराम से बता देता हूँ। ये एस पी हुआ, ठीक है। एस डैश पी मतलब दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, एस डैश पी विल बी इक्वल टू ई पी एम डैश, इट विल बी ई एक्स प्लस ए बाई है उसका इक्वेशन, ई एक्स प्लस ए हो जाएगा। मॉड निकलेगा बेटा ये ई एक्स प्लस ए रहेगा, ठीक है। दोनों बातें होगी हमारे पास। व्हाट डू आई नीड, सर मुझे पूछा गया है एस पी इंटू एस डैश पी, मल्टीप्लाई कर दें इनको, यस ई एक्स माइनस ए ई एक्स प्लस ए, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी आप आंसर देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो इफ़ यू नो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा एंड वाई इक्वल टू बी टैन थीटा होता है पैरामेट्रिक। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह लिखेंगे तो ई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ए सेक थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। ए स्क्वायर ई स्क्वायर का फॉर्मूला पता है एसेंट्रिसिटी का आपको, यस सर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना एसेंट्रिसिटी, यस सर, है ना। हाइपरबोला है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, करेक्ट, ओके। नाउ ए स्क्वायर कैंसिल, तो व्हाट डू आई हैव हियर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे बच्चों तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लिया तो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो ये हो गया ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 इज टैन स्क्वायर, करेक्ट, प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसा हमारा आंसर आ जाता है। ऑप्शन देखेंगे आप, राइट, तो दोनों ए स्क्वायर टैन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ए स्क्वायर टैन स्क्वायर प्लस, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपको नहीं आता हो प्लीज़ इंप्रूव करिए इस पर। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे आया है, थोड़ा सा बेसिक्स जाके पढ़िए आप किताबों में, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। रिवाइज करिए अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता हो तो। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व, ओके। कर्व क्या दिया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m, एक स्ट्रेट लाइन है, ओके। नाउ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, एक, तो ऑर्डर कितना होगा, एक होगा, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम, मतलब जहाँ जहाँ एम है उसको रिप्लेस करना होगा, राइट, इसमें पुट करना होगा, यही तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अभी नीचे वाला टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या होगा ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। एक साइड अगर आप लाते हो तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, ओके, पहले तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए और फिर प्लस 2, ओके। सो ऑप्शन ए में ऐसा सब दिख रहा है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे है ना, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक ही है, सर दो है ना यहाँ पे, सेम है ना, वो सेम हुआ तो एक ही हो गया, ठीक है, ऐसी बात। एक 12th क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो बी एन कॉमा पी होता है, ठीक है, ऐसा। तो एन का वैल्यू क्या हुआ 4 और पी निकालना है। रिलेशन क्या दिया है, 2 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। बच्चों पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर का फॉर्मूला पता है, यस, क्या होता है, एन सी आर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। सो 2 इंटू
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या, 4c3 पी क्यूब इंटू क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 4c2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर कैंसिल, एक क्यू कैंसिल, ठीक है। 2 इंटू दिस इज़ 4 और यहाँ पी बचा है। 3 इंटू दिस इज 6, 4c2 क्या होता है, 6 होता है। सर निकालना नहीं आता, एनसीआर का फॉर्मूला देख लेना आप लोग। तो ये 2 और ये कैंसिल, तो 4p इक्वल टू 9q। आपको क्या चाहिए है, p चाहिए। q इज़ 1 माइनस पी, येस सर, तो कर लेते हैं 1 माइनस पी। तो 4p इज इक्वल टू 9 माइनस 9p। 13p इक्वल टू 9, तो p का वैल्यू आ गया 9/13। तो प्रीवियस ईयर में भी ऐसा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। 9/13 बिकम्स आवर आंसर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस राइट मुझे मिले हैं, बच्चों ने बताया है मुझे, और मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इनमें से कुछ वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आया है। तो बच्चों आप थोड़ा माइंडसेट बना लीजिए, लेंदी पेपर होगा तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से ही लगातार काम करते रहोगे, अच्छे से सॉल्व करते रहोगे, और जो बड़े बड़े क्वेश्चंस लगते हैं उसको कीप देम फॉर द एंड, है ना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर लेंदी लग रहा है, कुछ इंटीग्रेशन का सवाल वगैरह, आखिरी के लिए रखिए, ठीक है। आखिरी 15-20 मिनट, आधा 1 घंटे में वो करिए। पहले जो बहुत श्योर क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लीजिए, अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों, अच्छा करोगे आप, ऑल द बेस्ट, है ना, और स्टे कनेक्टेड।